के लिए और व्यवस्था होगी या फिर इसी विधि व्यवस्था पे उनके लिए भी कार्य होगा? विधि व्यवस्था जैसे कि दूसरा सोमवारी है, लगभग सारी व्यवस्था ऐसी ही रहेगी। प्रशासन भी चुस्त दुरुस्त है, मंदिर प्रबंधन भी अपनी सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ भक्तों की सेवा है। और हम हैं बाबा सोमेश्वर नाथ के मंदिर में। सोमेश्वर नाथ मंदिर पूर्वी चंपारण का बहुत ही प्रसिद्ध धाम है बाबा का, और यहाँ है और हमारे साथ हैं इस मठ के मठाधीश। बाबा का नाम है रविशंकर गिरी और हम बाबा से बात करेंगे आज पे। बाबा, सबसे पहले आप दर्शकों को क्या कहिएगा? सबसे पहले हमारी ओर से सभी श्रद्धालु भक्तों को, आपकी पूरी टीम को श्रावणी मेला के द्वितीय सोमवारी का शुभकामना है, मंगल कामना है। सभी भक्तों का भगवान कष्ट पीड़ा दूर करे, उनके मनोवांछित फल की प्राप्ति हो। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा। बाबा, यहाँ पे बहुत सारे लोग आए हुए हैं, तो कुछ इस मैनेजमेंट के बारे में बताइए कि यहाँ का जो मैनेजमेंट है प्रशासन का, ये मंदिर देख रहा है या फिर सरकार का ट्रस्ट देख रहा है? देखिए, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, लाखों की भीड़ यहाँ आर्य राजधाम में उमड़ पड़ी है। भक्तों का जनसैलाब हम इसको कह सकते हैं आज इस पावन सोमवार के अवसर पर। तो यह विधि व्यवस्था, मंदिर की व्यवस्था, प्रशासन और मंदिर प्रबंधन संयुक्त रूप से, इसके साथ कुछ समाज सेवी संगठन के लोगों का भी सहयोग इसमें हम लोगों ने लिया है, ताकि श्रद्धालु भक्तों को किसी भी तरह की कोई असुविधा नहीं हो। उसमें जितने भी सरकार के विभाग हैं, सभी विभाग के सभी पदाधिकारियों की नियुक्ति प्रतिनियुक्ति, पुलिस पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति और मंदिर के लगभग सैकड़ों कर्मचारी, पदाधिकारी व समाज सेवी यहाँ है। विश्व हिंदू परिषद के आरएसएस के कुछ कार्यकर्ता हैं, वो भी यहाँ भगवान के और भक्तों की सेवा में नित्य लगे हुए हैं। 1 बजे रात से ही मंदिर का पूजा अर्चना के बाद श्रद्धालु भक्तों के लिए 1:30 बजे से भगवान का पट खोल दिया गया है और तब से लगातार जलाभिषेक हो रहा है और लाखों की संख्या में भगवान के दरबार में भक्तों का जलाभिषेक अब तक हो चुका है। बाबा, जैसा कि हम देखें इस मंदिर में 2 मुख्य द्वार है, जिसमें से एक द्वार खोला गया है, तो ये कहीं ना कहीं मतलब कमी लग रहा है मंदिर में, दोनों द्वार खोल देना चाहिए। नहीं, ये आपकी समझ अभी मजबूत नहीं है। आपको चूँकि मेला व्यवस्था संधारण का समझ नहीं आ रहा है, वो मजबूरी है। चूँकि जब एक ही प्रवेश देंगे तभी विधि व्यवस्था मजबूत हो सकती है। हम लोग दूसरा व्यवस्था वहाँ से अगर खोल देंगे तो वहाँ से लोग जो है अवैध रूप से प्रवेश करना शुरू करेंगे। आप देख पा रहे होंगे, जो जहाँ से प्रवेश है वहीं से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी में लोहे की बैरियर बनाई गई है, जिसमें दोनों, एक साइड महिला और एक साइड पुरुष के प्रवेश के लिए मार्ग बनाया गया है। वहीं से उनका प्रवेश हो रहा है और निकास के लिए हम लोगों ने जिस तरीके से महिला और पुरुष को प्रवेश करने के लिए अलग अलग बैरियर बनाया है, उसी तरीके से मंदिर से निकास करने के लिए भी 2, एक पुरुष और एक महिला का निकास द्वार भी बनाया गया है। बाकी के जितने भी हमारे गेट हैं उनको बंद रखा गया है ताकि हौच पौच नहीं हो। प्रवेश और निकास की सुगमता व्यवस्था बनाए रखने में अति महत्वपूर्ण है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मंदिर में एक गेट बनाया गया है निकासी के लिए और आगमन के लिए, सिर्फ इसलिए कि लोगों में क्राउड ना हो। बाबा, थोड़ा सा जो बाहर से श्रद्धालु आते हैं उनके लिए क्या क्या व्यवस्था है यहाँ पे, उसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, नगर पंचायत की ओर से, पीएचडी की ओर से शुद्ध पेयजल की व्यवस्था है। इसके अलावा आपको लाइटिंग की व्यवस्था प्रशासन की ओर से हुई है। हमारे मंदिर प्रबंधन की ओर से मंदिर परिसर के अंदर पेयजल, नया पुरुष महिला का शौचालय, उनके लिए अलग अलग स्नानागार, जूता चप्पल के लिए स्टैंड और फिर आपके हाथ पांव धुलने के लिए अलग सी व्यवस्था है। निःशुल्क गंगा जल लेकर के आप भगवान के यहाँ दरबार में जलाभिषेक कर सकते हैं। इसके अलावा महिला के स्नान के बाद वस्त्र बदलने के लिए चेंजिंग रूम की व्यवस्था अलग से सुनिश्चित की गई है। मंदिर के धर्मशाला में, मंदिर परिसर में और
हर जगह पर आपको पेयजल की भी व्यवस्था की गई है। पूरे मंदिर परिसर में लगभग 22 CCTV कैमरे के माध्यम से भक्तों की निगरानी की जा रही है। इसी के साथ आपको पोखरे में बोटिंग की भी व्यवस्था भक्तों के लिए सुनिश्चित की गई है। बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ की वजह से अभी इस व्यवस्था को रोका गया है। संध्या से फिर इस व्यवस्था को हम लोगों के द्वारा चालू कर दिया जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे सुरक्षा का पूरा व्यवस्था है, मतलब 22 CCTV कैमरा है। अगर कोई अवैध रूप से कुछ करना भी चाहे तो नहीं कर पाए। सैकड़ों पुलिस कर्मी और प्रशासनिक पदाधिकारी तैनात हैं। लगभग 150 से 200, लगभग 125 140 के आसपास तो सिर्फ पुलिस पदाधिकारी हैं। यहाँ पे अरेराज मंदिर जो है अरेराज थाना के अंतर्गत आता है। इस थाना के अलावा और कौन कौन से थाना यहाँ पे सहयोग के रूप में अपना कार्य कर रहे हैं? देखिए, हमारे यहाँ गोविंदगंज थाना है और अरेराज OP है। इसके अलावा अनुमंडल अंतर्गत जो 5 थाने हैं, हरसिद्धि, पहाड़पुर, मलाही, संग्रामपुर, अरेराज, गोविंदगंज, ये सभी के पदाधिकारी, सिपाही, सभी लोग यहाँ तैनात। उसके अलावा BDO, CO, ये 5 के अलावा पुलिस पदाधिकारी में हमारे मुख्यालय से पूरी टीम आई हुई है और फायर ब्रिगेड की टीम है, एम्बुलेंस की टीम है, हमारे प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर से सारे पदाधिकारी सब लोग यहाँ उपस्थित हैं भक्तों की सेवा के लिए। मंदिर के मुख्य नियंत्रण कक्ष में वहाँ उनके लिए चिकित्सीय सुविधा की भी व्यवस्था सुनिश्चित हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा। आज के इतने भीड़ भाड़ वाले दिन में भी आप हमको समय दिए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और यहाँ जितने भी तमाम श्रद्धालु आ रहे हैं और 2 सोमवारी और बाकी है, उन सोमवारी पे आने वाले जो श्रद्धालु हैं उनके लिए और व्यवस्था होगी या फिर इसी विधि व्यवस्था पे उनके लिए भी कार्य होगा? विधि व्यवस्था जैसे कि दूसरा सोमवारी है, लगभग सारी व्यवस्था ऐसी ही रहेगी। प्रशासन भी चुस्त दुरुस्त है। मंदिर प्रबंधन भी अपनी सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ भक्तों की सेवा में पूरी तत्परता से, समर्पण भाव से लगा है। और आप देख पा रहे हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से लगभग 250-300 सारी व्यवस्था मैनेजमेंट करने के लिए भक्तगण और प्रशासन लोग लगे हुए हैं। एक और लास्ट क्वेश्चन है कि बिहार टूरिज्म क्या मंदिर में सहयोग कर रहा है? अभी देखिए, बिहार टूरिज्म की ओर से अभी 1 रुपये भी लगा नहीं है। हालांकि हमारे माननीय जिला पदाधिकारी महोदय श्री शीर्षद कपिल अशोक सर के माध्यम से हमारे पर्यटन विभाग के सेक्रेटरी और पर्यटन मंत्री, स्थानीय विधायक, सभी लोगों ने एक विज़िट किया है। उस विज़िट के फल स्वरूप एक DPR हम लोगों के माध्यम से तैयार किया गया है, विभागीय तैयार किया गया है, जिसकी स्वीकृति हमारे अनुमंडल और ज़िला से विभाग को भेज दी गई है। अब वहाँ से कितना पैसा सैंक्शन होता है, क्या क्या व्यवस्था आगे होती है, या भविष्य में जो भी चीज़ें होगी आपको सार्वजनिक मंच से, हमारे सोशल मीडिया के माध्यम से आप तक पहुँचा दी जाएगी। आप जब से मठाधीश बने हैं इस मंदिर के, तब से इस मंदिर में क्या क्या बदलाव हुआ है और आगे क्या क्या बदलाव होंगे? देखिए, आप जैसा कि देख पा रहे होंगे, चतुर्दिक दिशाओं में कोई भी पुरानी व्यवस्था नहीं है। हम लोगों ने सभी व्यवस्था को बदल दिया है। लगभग मंदिर के गर्भगृह से मार्बल से ग्रेनाइट में कन्वर्ट किए। उसके बाद जो हमारा भगवान का शिवलिंग था उसमें विश्वनाथ जी का जैसे अर्घा है, उस तरह का अर्घा राकेश पांडे जी के सहयोग से हम लोगों ने शिवरात्रि के अवसर पर 2018 में लगाया। पहला काम मंदिर के गर्भगृह से हम लोगों ने शुरुआत किया और उसके बाद मंदिर का जो प्राचीन फुलवारी था, जो कूड़े कचड़े का अंबार हुआ करता था, उसको हम लोगों ने माँ शाकंभरी पुष्प वाटिका के रूप में बदला है। और उसके अंदर आप देख पा रहे होंगे पारिजात, कपूर, सिंदूर का पौधा, रुद्राक्ष का पौधा, सभी प्रकार का चंपा का पौधा, जिसमें स्वर्ण चंपा, श्वेत चंपा उसके जो हाइब्रिड हैं। इसके अलावा जितने भी भगवान शिव के प्रिय पुष्प हैं, धतूर है, अपराजिता है, ओढ़ौल है, अनेक प्रकार के पुष्प उस वाटिका में लगाए गए हैं,
जिसके फूलों से हम लोग भगवान का नित्य श्रृंगार और रुद्राभिषेक का कार्यक्रम संपन्न करते हैं। इसके अलावा उसी परिसर में एक शिवलिंग के ऊपर कलरफुल फाउंटेन की व्यवस्था हम लोगों ने लगाया है, जो 7:30 बजे नित्य यहाँ उसका एक शो कम से कम आधे घंटे का चलाया जाता है। इसके अलावा आप पोखरा देख पा रहे हैं, यह पहली बार यह वर्ष सावन आप देख रहे हैं कि इस पोखरे में लोग स्नान करने के लिए ललायत है। इसको एकदम स्वच्छ बनाया गया, किनारे किनारे से बैरिकेटिंग किया गया। आप इसको भी देख पा रहे हैं। विष्णु मंदिर जो नवनिर्माणाधीन मंदिर है, उसको भी हम लोगों ने गेट बैरियर किया, अभी मार्बल रखा हुआ है, उसका काम श्रावण मेला की वजह से उसको स्थगित रखा गया है। एक निःशुल्क गंगा जल के लिए आप माँ गंगा का स्वरूप वहाँ स्थापित किया गया है एक कुएं पर। उसके अलावा जितने भी मंदिर के अंदर भक्तों की सुविधा के लिए जो भी सामग्रियाँ होती है, फूल फल प्रसाद, उसके लिए हम लोगों ने अलग अलग काउंटर बनाया। महिला पुरुष के लिए शौच की व्यवस्था, सारी व्यवस्था सुनिश्चित की गई। और इस बार विशेष रूप से गंगा आरती की भी नई परंपरा का शुरुआत 13 तारीख को गुरु पूर्णिमा के अवसर पर माननीय डीएम सर के माध्यम से उसका शुभारंभ किया गया, जो हर विशेष अवसर पर विशेष रूप से सोमवार को वहाँ गंगा आरती मंदिर प्रबंधन की ओर से संपन्न किया जाता है। और उसी तिलावे में जो लगभग 5-6 फीट जहाँ सिर्फ कचरा जमा होता था, वहाँ आप देख रहे हैं कि नन्ही परी का स्वरूप कलरफुल फाउंटेन के साथ स्थापित है। इसके साथ आप सबसे मुख्य रूप से देखें कि कई दशकों से, कई सैकड़ों वर्षों से भगवान नंदी का स्वरूप यहाँ नहीं था, उसको हम लोगों ने जो है दिव्य स्वरूप नंदी भगवान का स्थापित कराया है। जरूर आप सभी इस बार मुख्य द्वार में भी कुछ बदलाव किए गए हैं, उसका लुक चेंज किया गया। हाँ, मुख्य द्वार में, चूँकि यह पता ही नहीं चलता था यह धाम और यह तीर्थस्थल किस नाम से जाना जाता है या उसका मुख्य द्वार कौन है। कभी कभी ऐसे देखने को मिलता था कि लोग मुख्य द्वार के सामने खड़े होकर के पूछते थे कि भगवान का द्वार कौन सा है। तो यह तीर्थस्थल का हम लोगों ने नाम एक्रेलिक लाइट और एक गेट पर हर हर महादेव, ये हम लोगों ने जो है स्टील और एक्रेलिक लाइट का प्रयोग करके भगवान के नाम को और तीर्थस्थल के धाम को प्रसारित करने के लिए उसको वहाँ अंकित कराया है। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा। तो आप जितने भी श्रद्धालु यहाँ आने वाले हैं अरेराज धाम में और बाबा का दर्शन करने, उनसे एक गुजारिश है और उनके लिए एक खुशखबरी है कि यहाँ पे बहुत सारी नए चीज़ों की व्यवस्था की गई है। तो आइए आप यहाँ विजिट कीजिए, मंदिर का दर्शन कीजिए, बहुत सारे नए चीज़ों का दर्शन करने को मिलेगा जैसा कि बाबा ने बताया। आप देख रहे थे गंगा वेब्स और मैं आपके साथ हूँ आनंद शिवाय। धन्यवाद।